अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है द स्कूल ऑफ स्पेंसर के ऊपर है। इससे पहले हम लोगों ने प्योर्टन्स एज पे वीडियो की थी, लेकिन वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में कवर नहीं कर पाए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग इसको बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। और वीडियो के एंड पे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करना। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। द स्कूल ऑफ स्पेंसर। अब ये जो था ना, ये एक ग्रुप था पोइट्स का जो कि प्योर्टन्स एज में थे, और ये स्पेंसर और सिडनी को फॉलो करते थे और उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और ये लोग एडमंड स्पेंसर को अपना मास्टर मानते थे। अब ना प्योर्टन्स एज के अंदर क्या था कि बिल्कुल ना पोइट्री का जो टेस्ट था वो चेंज हो गया था। पहले जो इमेजिनेटिव पोइट्री प्रोड्यूस हो रही थी, अब वो बिल्कुल हार्श हो गई थी। लेकिन ये लोग जो थे, ये जो पोइट्स थे, ये लोग बजाय इसके कि ये लोग नए टेस्ट के ऊपर पोइट्री करते, इन लोगों ने 16th सेंचुरी की पोइट्री को ही फॉलो किया। अब इनमें जो नाम है फेमस, वो फिनियस फ्लेचर, गिल्स फ्लेचर, विलियम ब्राउन, जॉर्ज विदर और विलियम ड्रमंड। इन सब को हम लोग बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है फिनियस फ्लेचर का। तो ये एक प्रीस्ट थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, और ये स्पेंसेरियन पेस्टोरल्स और एलिग्रीज लिखते होते थे। अब ये पेस्टोरल्स और एलिग्रीज क्या होती हैं? पेस्टोरल्स ऐसी पोइम जिसमें कंट्री साइड को फैंटेसाइज किया हो, और एलिग्रीज ऐसी पोइम्स जिसमें ना कोई हिडन मॉरल मैसेज दिया गया हो। तो इनका सबसे फेमस वर्क है द पर्पल आइलैंड। ये एक माइन्यूटली डिटेल्ड एलिग्री है। इसमें फिज़िकल और मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, मैन की फ़िज़िकल और मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन को पोर्ट्रे किया गया है, और ना इसमें एक विल दिखाई गई है मैन की और सैटर्न की, और उन दोनों के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया। अब ये जो पोएम है, ये फेरी क्वीन के एलिगोरिकल पैटर्न्स को ही फॉलो कर रही है, लेकिन ये हमें उतनी प्योर रोमांसेस तक नहीं लेके जाती जितना हमें फेरी क्वीन लेके जाती है। नेक्स्ट नाम हमारे पास आता है गिल्स फ्लेचर का। ये फिनियस फ्लेचर के भाई थे। ये भी प्रीस्ट थे और ये भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ही ग्रेजुएट थे, लेकिन ये ना अपने भाई से ज़्यादा लिरिकल और मिस्टिकल थे, ज़्यादा रिलीजियस वर्क्स थे इनके, और इनकी ना जो सब्जेक्ट्स की चॉइस थी वो हैप्पियर थी। इनका सबसे फेमस वर्क है क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ इन हेवन एंड अर्थ ओवर एंड आफ्टर डेथ। ट्रायम्फ कहते हैं ग्रेट अचीवमेंट को या फिर विक्ट्री को ही। इन्होंने 1610 में ये वर्क लिखा था। ये भी एक एलिगोरिकल नैरेटिव थी, और ना ये स्पेंसर और जॉन मिल्टन के रिलीजियस पोइट्री के बीच में एक लिंक थी। इसको स्पेंसर के ही डिफ्यूज़ और फ्लैम्बॉयंट स्टाइल में लिखा गया था। मतलब इसमें एग्जैजरेशंस थी, बहुत ही फ्रेश टोन था इसका, और इसके अंदर ना क्राइस्ट की अटोनमेंट, टेम्पटेशन, क्रूसिफिक्शन और रिजरेक्शन को दिखाया गया। अटोनमेंट कहते हैं कुफारा देना, टेम्पटेशन कहते हैं एक डिज़ायर कुछ गलत करने की, क्रूसिफिक्शन कहते हैं जो उनको सूली पे लटका दिया गया, और रेजरेक्शन के उनको दोबारा भेजा जाएगा इस दुनिया में। तो इन सब चीज़ों का जिक्र है इस पोइम के अंदर। फिर नेक्स्ट नाम हमारे पास आता है थर्ड, विलियम ब्राउन का। तो ना इनके जो हैं, इनके एलिजाबेथन पेस्टोरल पोइट्री के सारे करेक्टरिस्टिक्स इनके वर्क्स के अंदर हैं। इनका सबसे फेमस वर्क है ब्रिटानियाज पेस्टोरल। अब ये भी स्पेंसर की फेरी क्वीन और फिलिप सिडनी की आर्केडिया से इंस्पायर्ड है, उसको फॉलो कर रही है, और इसमें एलिग्री और सटायर को कंबाइन किया गया है। अब जो ना स्टायर मैं बताती हूँ, स्टायर एक ऐसा वर्क होता है ना जिसके अंदर आप आयरनी और ह्यूमर को यूज़ करते हुए ना किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हो, किसी फॉलोज को या फिर किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हो। और इसके अंदर ना निम्स की स्टोरीज़ बताई हुई हैं जो कि खुद को चेंज कर लेती थी स्ट्रीम्स में और फ्लावर्स में। इनकी लव लाइफ बताई हुई है और उनके एडवेंचर्स बताए हुए हैं। निम्स क्या होती हैं? ये ना मतलब जिसे हम उर्दू में कह लें अप्सरा, ये नेचर के स्पिरिट्स होती हैं, फीमेल्स, जो बहुत ही ज़्यादा ना बहुत ही खूबसूरत लेडी की शक्ल में होती हैं। और इस पोइम के अंदर ना साइंस हैं जिसमें पोइट्स को ना डेड और लिविंग, उस टाइम के डेड और लिविंग पोइट्स की वर्च्यू को प्रेस किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट नाम हमारे पास आता है फोर्थ, जॉर्ज विदर का। अब इनकी पोइट्री में ना एक लिरिकल स्ट्रेन होती थी और एक डायडैक्टिक टोन होती थी। डायडैक्टिक कहते हैं इंटेंट टू टीच, मतलब वो लोगों को कुछ सिखाना चाहते थे अपनी पोइम्स के थ्रू। अब इनकी ज़्यादातर पोइम्स जो हैं वो पेस्टरल हैं, जिसमें इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बताया है।
बहुत ही ईजी और बहुत ही होमली स्टाइल में इन्होंने लिखा है और कंसीट्स नहीं यूज़ किए। कंसीट्स जो थे वो मेटाफिजिकल पोइट्स यूज़ करते थे। कंसीट्स क्या होता है कि दो ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन दिया जाता है या इस तरह के कंपैरिजन दिए जाते हैं जो कोई और सोच भी नहीं सकता, जो आम आदमी की नज़र में बनते ही नहीं है, उस तरह के कंपैरिजन होते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ इनके वर्क्स में नहीं होती थी, बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी वर्क्स होते थे। अब ना ये ही ऑफन डिवेल्स ऑन द चार्म्स ऑफ नेचर एंड कंसोलेशंस प्रोवाइडेड बाय सॉन्ग्स। सारे मतलब म्यूज़िकल हम लोगों ने देखा ना, एक लिरिकल स्ट्रेन होता था इनकी पोइट्री में। अब इनको ना एक टाइटल दिया गया और इंग्लिश जुवेनल का, क्योंकि इनकी जो पोइम होती थी वो बहुत डायडेक्टिक और स्टायरिकल वर्सेस होती थी। अब जुवेनल कौन है? जुवेनल एक रोमन पोइट था जो कि स्टाइल्स लिखता था। अपनी स्टाइल्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस था। तो इन्होंने भी जो अपनी स्टाइल्स लिखी हैं ना, वो बिल्कुल उसके लेवल की लिखी हैं, जिस वजह से इनको और इंग्लिश जुवेनल कहा गया है। अब इनका सबसे फेमस वर्क है शेफर्ड्स हंटिंग। ये एक सीरीज़ है इनके पर्सनल एक्लॉग्स की। एक्लॉग कहते हैं कि एक ना शॉर्ट पोइम होती है, मतलब शॉर्ट लाइंस वगैरह, पेस्टोरल वर्क्स को ही एक्लॉग्स कहा जाता है। फिर उसके बाद फिडेलन का वर्क है। ये एक हेरोइक एपिस्टल है 1200 लाइंस की। एपिस्टल क्या होता है? लेटर। तो ये एक लेटर है सिंपली। और फिर इनका वर्क है फेयर वर्च्यू द मिस्ट्रेस ऑफ फ्लोरेट। पता नहीं मैं इसको ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, लेकिन ना ये जो है ये एक डिटेल्ड यूलॉजी है ऑफ एन आइडल वीमेन। यूलॉजी कहते हैं प्रेज को, ऐसे वर्क्स जिनमें किसी को ना किसी की तारीफ़ की जाए। फिर फिफ्थ नाम हमारे पास आता है लास्ट, विलियम ड्रमंड का। ये स्कॉटिश पोइट थे। इन्होंने पेस्टोरल्स लिखे, सोनेट्स लिखे, सॉन्ग्स लिखे, एलजीज लिखी और रिलीजियस पोइम्स लिखी। एलजीज कहते हैं ऐसे वर्क्स को जो किसी की डेथ के ऊपर लिखे जाते हैं। अब इनकी जो पोइट्री थी ना, मतलब नेचर को बहुत ज़्यादा बताते थे, नेचर के बारे में लिखते थे। जैसे हमने कहा कि ये सारे ही जो पोइट्स थे ये पेस्टोरल पोइम्स लिखते होते थे ज़्यादातर। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन होती थी इनके वर्क में और एक म्यूज़िकल टोन होता था। इन्होंने स्पेंसर, सिडनी और शेक्सपियर की तरह की बिल्कुल फ्रेजोलॉजीज़ लिखी। इनका सबसे फेमस वर्क है टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ मेलेडिस और फ्लावर्स ऑफ सियोन। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म हो गई। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो सही से। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी मेटाफिज़िकल स्कूल के ऊपर।